मैंने अपनी लाइफ में ये नोटिस किया है, अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए, अब ध्यान से सुनना, आपके कॉन्शियस में, आपके दिमाग में, आपके दिल में ये बात हमेशा होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे सुन रहे हैं। एवरी टाइम आपके खाते, नहाते, देखते, सोते, पहनते, भागते, बेचते, बहन जी कुरकुरे ले लो, बेचते, कोल्ड ड्रिंक बेचते, मकान बनाते, मकान खाते, कुछ भी कर लो, हर टाइम आपके माइंड में ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, परमेश्वर मुझे देख और सुन रहे हैं। अगर आपने ये नियम बना लिया, अगर आपने एहसास बना लिया, सिस्टम, अगर आपने यह सिस्टम बना लिया, मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोगों ने बाइबल में डिलीवरेंस पाई है, बड़ी डिलीवरेंस की मैं बात कर रहा हूं, जैसे यूसुफ ने पाई जब वो जेल में था। और जेल में भी क्यों गया? उसने गलत काम करने से पोतीफर की पत्नी के साथ मना कर दिया, क्योंकि उसे यही दिमाग में था कि परमेश्वर मुझे देख। वहां कॉम्प्रोमाइज करता तो घर का हेड नौकर पहले से ही था, अब पैसा भी आता, उसकी वाइफ भी थी, आराम से वो अपनी जिंदगी बिता सकता था। लेकिन उसे मालूम था कि जिस स्थान को परमेश्वर ने मेरे लिए मसा किया है, मैं उस स्थान तक नहीं पहुंच सकता अगर मैं इस दुविधा में फंस जाऊंगा तो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर उसे बड़ा छुटकारा चाहिए था तो उसे मालूम था कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, और जो कुछ परमेश्वर से मैंने लेना है वह मैं उसे नहीं ले पाऊंगा अगर मैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलूंगा तो। मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में, लोगों की लाइफ में और दूसरे लोगों की लाइफ में, और बाइबल के जो कैरेक्टर हैं उनकी जिंदगी में देखा है, उन्हीं लोगों ने डिलीवरेंस पाई है, छुटकारा पाया है, जिन लोगों के दिमाग में यह था कि परमेश्वर मुझे देख रहा है और सुन रहा है। आप चोरी कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। आप व्यभिचार कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर तुझे देख रहे हैं और तुझे सुन रहे हैं। आमीन। चाहे आप अविश्वास की बातें कर रहे हो तब भी वो आपको सुन रहे हैं, चाहे आप उसका इनकार कर रहे हो तब भी वो आपको सुन रहे हैं, और चाहे आप डैनियल की तरह प्रार्थना कर रहे हो, विश्वास में हो, तब भी वो आपको सुन रहे हैं। उसको हर एक चीज मालूम है। बाइबल कहती है यहोवा की आंखें नित धर्मी को देखती हैं और यहोवा की पलकें नित धर्मी को जांचती रहती हैं। हर वक्त परमेश्वर आपको जांचता है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का हाल क्या है, आपकी विश्वासी जिंदगी कैसी है, आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं, आपका विश्वास कैसा है, आपकी प्रेयर कैसी है, वो हर एक चीज को आपकी नोटिस कर रहे हैं। अगर बड़ा छुटकारा चाहिए तो ये दिमाग में रखना है कि परमेश्वर मुझे देख भी रहा है राइट नाउ और सुन भी रहा है। चाहे परीक्षाओं से होके गुजर रहे हैं, चाहे हम परीक्षा से निकलकर आशीष पा बैठे हैं, हम ऊंचाई पे चले गए हैं, चाहे वो जा रहे हैं, चाहे जाने वाले हैं, हर कंडीशन में परमेश्वर आपको देख भी रहा है और सुन भी रहा है। आपका अंगीकार क्या है, आप लोगों से आप बात कैसे करते हैं और पीठ पीछे आप कैसे हैं, वो आपको देख भी रहा है और सुन भी रहा है। जो लोग इस कॉन्शियसनेस में चलते हैं कि नहीं परमेश्वर मुझे देख रहा है, तो गलत काम करने के टाइम अगर आपको ये नॉलेज होगी कि परमेश्वर मुझे देख भी रहा है और सुन भी रहा है, आप बच जाएंगे। क्योंकि उस समय पोतीफर की पत्नी के अलावा और वहां कोई मौजूद नहीं था, उसका बॉस वहां पे नहीं था, लेकिन उसे मालूम था कि बॉस वहां हो ना हो, लेकिन परमेश्वर वहां मौजूद है। उसे यह भी मालूम था कि मेरी की गई प्रार्थना का उत्तर शायद मुझे नहीं मिल रहा, जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिखाए थे वो भी पूरे नहीं हो रहे। मैं कहां राजा हूं, मैं तो एक घर में नौकर हूं, एक हेड नौकर हूं। वो परमेश्वर का विजन
शायद एक आत्मिक इल्यूजन था मेरी मेरी लाइफ में। हम जब धर्म में जाते हैं तो इल्यूजन हो जाते हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा, वो शायद ऐसी चीज थी। लेकिन उसे मालूम था, फिर भी वो परमेश्वर के साथ इस कॉन्शियसनेस में रहा कि अगर मैं गलत काम कर रहा हूं तो परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और मुझे इसका बदला मिलेगा। इसीलिए चाहे मैं छोटी सी छोटी कन्वर्सेशन कर रहा हूं फोन पर, मैसेज पर, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मुझे पता है परमेश्वर मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं। अगर मैं जा रहा हूं, अगर मैं जिस जगह पे हूं, मैं वही बताता हूं, मैं यहां पहुंचा हूं। नहीं 10 मिनट नहीं लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि मैं यहां पे हूं। और लोग सरसरी झूठ बोलते हैं, हाँ जी कितने, मैं आ गया जी बस 5 मिनट, और अभी घर पे टाई लगा रहे हैं। उन्हें आदत है छोटी छोटी बातों में, उन्हें लगता है कि ये जिंदगी जीने का तरीका है। हर बात में गाली निकालना, उन्हें लगता है ये कूल चीज है। और परमेश्वर आपको ट्रेनिंग देगा, उसका आत्मा आपको ट्रेनिंग देगा कि अपनी लाइफ में, फैमिली में, हाउस होल्ड की चीजों में, रोज घरेलू चीजों में, अपने बिजनेस में किस तरह से आपने बिना झूठ और इस कॉन्शियसनेस से चलना है कि परमेश्वर मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और जब ये प्रैक्टिस करनी आपको आ गई, आपको परमेश्वर प्रैक्टिस करवाएगा। पवित्र आत्मा से जब आप मांगेंगे, वो आपकी मदद करेगा कि आप इस हिसाब से चल सके कि परमेश्वर आपको देख रहा है, वो सुन रहा है। तो होता क्या है, जब आप इस कॉन्शियसनेस में, इस दिमाग से, इस सोच से चलना शुरू होते हैं, परमेश्वर आपको डिलीवरेंस के लिए तैयार करता है। एक परिवार जिसमें सब कुछ है, पैसा है, ताकत है, शोहरत है, लेकिन उसका एक ही बेटा अगर बिगड़ जाए तो उसे डिलीवरेंस की जरूरत है। और वो उनकी मानने के लिए तैयार नहीं, उसकी सोच अलग है, उसने अपनी सोच बना के रखी। अब उस चीज से अगर कोई आपको डिलीवर कर सकता है तो वो सिर्फ परमेश्वर है। आपकी लाइफ में ऐसे मसले जरूर आएंगे, हर एक बंदे की लाइफ में, जहां उसको कोई मेडिकल साइंस, कोई इंसान, कोई मां, कोई बाप, कोई भाई, कोई अमीर गरीब, कोई पॉलिटिशियन, कोई बंदा उसे डिलीवर नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसकी जिंदगी में ना हो तो। हालेलुया। इसलिए हम दुनियावी तौर पे बड़े सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, लेकिन जब हम उनकी जिंदगी में झांकते हैं, उनकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे फेलियर्स हैं, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका वो हल खुद नहीं कर पाए। और बहुत सारे फेलियर्स जो उनकी लाइफ में हैं, उनके पर्सनल लाइफ में, उनकी फैमिली में हैं, वो कुछ नहीं कर पाए उस चीज के लिए। उन्हें लगता है कि ये लाइफ का हिस्सा है, ऐसा आजकल चलता है, दुनिया है, ये जिंदगी है, ये जिंदगी एक संघर्ष है, उन्हें ऐसा लगता है, पर ऐसा है नहीं। इसलिए परमेश्वर की हमको जरूरत है। जिनके पास पैसा है उनको भी, और जिनके पास नहीं है उनको भी, क्योंकि जिन चीजों से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, उन्हें उन चीजों से कोई दुनिया की ताकत आपको छुटकारा नहीं दे सकती। हालेलुया, हालेलुया। उसने आपको चुना है बड़े काम करने के लिए, और वो ही आपको डिलीवर करना चाहता है। लेकिन उस डिलीवरेंस के लिए वो आपको तैयार करना चाहता है, कि जिस तैयारी से वो आपको तैयार करेगा ताकि आपकी जिंदगी में वो कार्य कर सके। कोई शक नहीं, परमेश्वर चाहता है दाऊद जैसे लोगों को वो राजा की कुर्सी पे बैठे, लेकिन उसके लिए जो तैयारी होनी थी, वो 37.5 साल उसकी तैयारी चली। और 37.5 साल की उम्र में बाइबल कहती है वो पूरे इज़राइल का राजा बना। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर तुझे देख और सुन रहा है। आंखों को बंद करके इमेजिन करो, जो आपने आज बोला, जो आज आपने किया, जो आज आप सोच रहे थे, जो आज आप मांग रहे थे, हर एक चीज परमेश्वर के द्वारा वो नोटिस की गई। और वो आपसे प्यार करता है, वो आपको छुड़ाना चाहता है। उसने कहा तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। उसने तुमको अगुवा होने के लिए ठहराया, तुम्हें गाइड करने के लिए ठहराया। और वो ये चाहता है कि तुम्हें इस बात की पूरी नॉलेज, और तुम इस मैंने लोगों को देखा है, क्रिश्चियन हैं, वो चर्च भी आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, बोते भी हैं, लेकिन इस कॉन्शियसनेस में नहीं जीते कि परमेश्वर मुझे हर समय देख रहा और सुन रहा है। एवरी टाइम, रोज रात को सोते वक्त भी मेरे को, नहाते वक्त भी मेरे को, खाते वक्त भी मेरे को, पीते वक्त भी मुझे देख रहा है और सुन रहे हैं। एवरी टाइम, हर समय वो आपको देख रहा है और सुन रहा है।
आपके शब्द, आपकी चीजें, वो आपको देख रहा है और आपको सुन रहे हैं। उसी हिसाब से वो आपको तैयार करेगा, उसी हिसाब से वो आपको बदला देगा कि वो आपको हर टाइम उसने देखा भी और सुना भी। उसने कहा, तुम मेरी पलकें नित तुमको जांचती और मेरी आंखें नित तुमको देखती हैं। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सीरियस है तो परमेश्वर भी सीरियस है, क्योंकि उसने आपको छुटकारा देने के लिए और उसके बाद आपको लोगों को छुटकारा देने के लिए इस्तेमाल करना है।